जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेताओं में आजकल शोक की लहर छाई हुई है। गम में डूबे हुए हैं, मायूसी छाई हुई है। जहां भारतीय सेना पाकिस्तान पर जीत का परचम लहरा रही है, जहां पीएम मोदी सरकार सेना के मजबूत हाथ बनकर डटे हुए हैं, वहीं कांग्रेस में इस वक्त निराशा, हताशा का माहौल है। चेहरे से दुख टपकता है इनके, रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है कि ये क्या हो गया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हाथ जो है इनके खाली रह गए। इनकी हालत यही है, हर दिन डर बढ़ रहा है कि जब जब पाकिस्तान पर भारत की मिसाइल गिरती है, इनका दिल जो है धक धक करने लगता है, धुक धुक बढ़ने लगती है कि हर एक मिसाइल के साथ पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी 10% बढ़ रही है। जहां कांग्रेसी भी पीएम मोदी के, कांग्रेस समर्थक भी पीएम मोदी की वाहवाही करने लगे हैं, ये डर इन्हें सताने लगता है क्योंकि इनके दिमाग में ना भारत है, ना इनके दिमाग में भारतीय सेना है, इनके दिमाग में तो बस अपनी राजनीति है। और इसीलिए जहां भी मीडिया के सामने कांग्रेस के नेता पढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं, राहुल गांधी का चेहरा देखने लायक है। इतने दुखी तो राहुल गांधी को कभी देखा ही नहीं है। चुनाव हारने के बाद भी इतने दुखी नहीं दिखते हैं, जो अब लग रहा है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में। क्योंकि ये तो सोच रहे थे कि आतंकवादी हमला हो गया, हम तो सरकार को घेर लेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और सरकार अगर हमला नहीं करेगी तब तो हमारा पूरा मौका बन जाएगा। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से इन लोगों के सपनों पर पानी फिर गया। इन्होंने वो सोचा नहीं था जो भारत सरकार ने किया, और सोचा इसलिए नहीं था क्योंकि कांग्रेस की अपनी हैसियत नहीं रही कभी ये करने की। और खास तौर से जब से सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, तब से कांग्रेस जो है कायर हो गई और देश को भी कायर बनाने लगी। इसीलिए इनके बस की नहीं थी सोच पाना जो पीएम मोदी ने कर दिखाया। और इसके बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जब ये लोग पहुंचे बैठक के लिए, क्योंकि आजकल नींद तो आ नहीं रही है, परेशानी बढ़ी हुई है, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कहां कहां पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ गई है, इसी कैलकुलेशन में ये लगे हुए हैं। तो जब पहुंचे तो चेहरा उतरा हुआ था, परेशानी झलक रही थी, कुड़ भी थी, चिड़न भी थी, ठीक से बात नहीं कर रहे थे, जो लटके हुए चेहरों के साथ पहुंचे थे, कुछ कुछ साजिश भी रच के गए थे। लेकिन इनको उस बैठक में भी, जहां अभी तक ये लोग बाहर ही रो रहे थे, लेकिन वहां भी इनको बेइज्जती का ही सामना करना पड़ा। बैठक के अंदर खूब बेइज्जती इन लोगों की हुई है। जिस तरह के इन्होंने सवाल करने की कोशिश की और सरकार ने इन पर लगाम लगाई, इन्हें बहुत सी चीजें याद दिलाई, तो उससे तो इनको बेइज्जत होकर ही सामने आना पड़ा, डांट खाकर ही इन लोगों को बाहर आना पड़ा। और पहुंचे थे कौन? राहुल गांधी पहुंचे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, एलओपी बनकर सबसे आगे चल के पहुंचे थे और एलओपी बन रहे हैं, शैडो पीएम कहते हैं, और भारतीय सेना के लिए मुस्कुराकर दो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, भारत सरकार के लिए गर्व के साथ कोई बात नहीं बोल पा रहे हैं। ये राहुल गांधी एलओपी बनेंगे, इनके अंदर की जलन चिढ़ ही खत्म ही नहीं हो रही है। और वहीं पहुंचे थे संजय झा भी पहुंचे थे, राज्य से प्रेमचंद गुप्ता पहुंचे थे, संजय सिंह भी पहुंचे थे। भाई आम आदमी पार्टी ने भी अपने एक सांसद को भेजा था, क्योंकि केजरीवाल तो आजकल कोप भवन में है, सांसद है भी नहीं वो और दिख भी नहीं रहे हैं। सांसद नहीं है तो कम से कम दिख ही जाते, कोई बयान दे देते, लेकिन कुछ दिख नहीं रहे हैं। और मनीष सिसोदिया भी दुबके हुए हैं। ये लोग तो कोशिश में लगे हैं अपनी बेल बचाने की और ट्रायल रुकवाने की। अलग खेल चल रहा है उधर, क्योंकि इनके खिलाफ ट्रायल शुरू होने वाला है। और इन्होंने क्या किया है, 22 आरोपी जो हैं उन्होंने 200 पिटीशन डाल दी है, करीब 200-250 पिटीशन इन्होंने डाली है कोर्ट में कि हमें ये दस्तावेज नहीं मिला, वो कागज नहीं मिला, सीबीआई ने ये नहीं दिया, अभी हमें स्टडी करना है। ये पिटीशन डालकर ये लोग ट्रायल को डिले कराना चाहते हैं। ये स्थितियां हैं, इसीलिए चुपचाप बैठकर पंजाब की और ट्रायल रुकवाने की प्लानिंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पर संजय सिंह को भेजा गया था। संजय सिंह बड़ बोले तो हैं ही, वो भी ऐसा नहीं कि कम बोलते हैं, वो भी बोले, उनको भी सुनने को मिला। और उनसे बड़े बोले गए हैं संजय राउत, वो भी इस बार गए बैठक में। संजय राउत जो कि इतने दिनों से इस्तीफा ही मांग रहे थे गृह मंत्री का, और उद्धव ठाकरे को लेकर मुंह चुप करके बैठे हुए थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो अभी यूरोप में है, उनका तो वेकेशन ही उनकी खत्म नहीं हो रही है। अब पिछली बार की बैठक में तो भेजा नहीं था,
इन्होंने संजय राउत खुद ही नहीं गए और उनके जो बाकी और सांसद है वो भी नहीं गए, और अब बहानेबाजी कर रहे हैं कि हम तो इस्तीफा मांगने वाले थे, इससे हमारे गठबंधन दलों को परेशानी हो जाती, इसलिए हम नहीं गए। इस्तीफा तुम अंदर मांग लो कि इस्तीफा तुम बाहर मांग लो, बात तो एक ही बात है। लेकिन तब ये इन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा, मतलब नहीं था। अब जब बेइज्जती हुई महाराष्ट्र में, सवाल उठने लगे, तो गए थे संजय राउत, और संजय राउत जाएंगे तो बोलने को तो बाहर तो आप माइक के सामने कुछ भी बोल लो, वहां बोलने का मतलब है कि आपको वहां पर 4 गुना सुनकर आना पड़ेगा संजय राउत जैसे लोगों को। अब ये लोग वहां पे पहुंचे, बैठक हुई, बैठक में गृह मंत्री भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, रक्षा मंत्री भी थे, और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर भी थी निर्मला सीतारमण। और वहां पर बैठक शुरू हुई, जानकारी दी गई, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान पर अटैक किया, और यह भी बताया कि भारत ने सिविलियन इलाकों पर अटैक नहीं किया, सिर्फ आतंकी अड्डों पर अटैक किया, और इस तरह से ये अटैक किया गया था, मिसाइल अटैक किया गया था कि सिर्फ वहीं पर मिसाइल पड़े। इस तरह से उसमें कोऑर्डिनेट्स डाले गए थे कि ताकि कहीं और आसपास ना पड़े, सिर्फ एकदम निशाने पर जाकर लगे और सिर्फ आतंकी अड्डों को निशाना बनाए। ये भारत सरकार ने ये जानकारी दी विपक्ष को कि हमने इस तरह से ये अटैक किया गया, और इसमें ये पक्की जानकारी थी कि ये आतंकी अड्डे हैं, और आगे अगर पाकिस्तान इस हमले को बढ़ाता है तो फिर भारत सरकार की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हुई भी, जो हमने देखा भी है कि भारत सरकार ने किस तरह से पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम कर दिया है और भारत की पूरी तरह सुरक्षा की है। तो ये सर्वदलीय बैठक में सरकार ने ये बताया। अब कुछ सवाल तो इनके से ही जुड़े थे, ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग से लेकर, और उसमें हुई कुछ, क्या भारत को कोई क्षति हुई या नहीं हुई, पाकिस्तान क्या कर सकता है, कुछ एक सवाल तो सामान्य तरीके के इनके थे जिसका जवाब इन्हें दिया गया। लेकिन इसके बाद इन्होंने सीक्रेट सवाल पूछने शुरू किए, डिफेंस सीक्रेट से जुड़े हुए सवाल। ये बहुत सोचने वाली बात है। इन्होंने इस तरह के सवाल पूछने शुरू किए कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्या तैयारियां हैं, भारत के स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक जो वहां पे भारत की लोकेशंस हैं वो कितनी सुरक्षित हैं, उसको लेकर सवाल पूछना शुरू किया। भारत क्या करने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ, भारत ने कहां कहां अपने मिसाइल, अपने सिस्टम जो है रखे हुए हैं, इस तरह के कुछ इन्होंने सवाल पूछने शुरू किए, जिस पर अमित शाह ने, रक्षा मंत्री ने इन्हें सख्ती से जवाब दिया और इन्हें वो जानकारी देने से इनकार कर दिया कि ये सब डिफेंस सीक्रेट्स है, ये आपको नहीं बताए जा सकते। साफ तौर से इनकार कर दिया। ये सब बैठे हुए थे, 12-13 लोग गए हुए थे, और साफ बता दिया कि भैया तुमको नहीं बताया जा सकता, इनडायरेक्टली कि तुम पे भरोसा नहीं है। ये सब सेना के बीच में, सरकार के कुछ लोगों के बीच में है, और बेहद गुप्त रहेगा। अगर तुम तक पहुंचा दिया तो फिर तो ये पाकिस्तान तक पहुंच जाएगा, ये तो तय है। ये लोग तो पूछते ही इसीलिए हैं वहां पर, ये सब है, ये पाकिस्तान परस्त ही है ये लोग तो चाहते हैं कि पाकिस्तान कुछ ऐसा बड़ा कर दे और भारत से एक चूक हो जाए, जो कि युद्ध में ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सुरक्षित रह सकते हो। ये तो तय है कि युद्ध में आपको नुकसान होगा ही होगा, आपके सैनिकों को हो सकता है, आपके आम लोगों को हो सकता है, आपकी किसी जगह को हो सकता है नुकसान, क्योंकि 100% सुरक्षा करना तो संभव ही नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कौन ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा करने की बात होती है कि ऐसा नहीं हो कि आप ढेर हो जाए। लेकिन ये कोशिश ये कर रहे हैं, सोचते हैं कि पाकिस्तान कुछ एक ऐसा कर दे जिससे कि मोदी सरकार की बेइज्जती हो जाए, जिससे कि साबित हो जाए कि मोदी कमजोर है, मोदी देश का नेतृत्व नहीं कर सकता, और इसके लिए अगर कुछ इधर उधर करना पड़े तो कईयों को कोई समस्या थोड़ी है। इसमें से कौन गद्दार निकलेगा क्या पता है, कौन जानता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, जो जिन लोगों की पहुंच होती है सीक्रेट्स तक वही गद्दार बनते हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। और इसीलिए ये साफ कह दिया कि ये आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। और सिर्फ बात यही नहीं है, देखिए संजय राउत जैसे बड़बोले नेता वहां मौजूद थे, कुछ ऐसा सीक्रेट बता देते, वो तो बाहर आके बयान दे देता, बोलते बोलते बोल जाता है वो आदमी तो, और पाकिस्तान फायदा उठा लेता। तो इसीलिए इनको कोई जानकारी नहीं दी गई, सिर्फ बताया गया कि भारत सैन्य स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या कर रहा है, डिप्लोमेटिक स्तर पर किस तरह से जो एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं उन्होंने क्या प्रयास किए हैं, कैसे यूएन में
कैसे यूरोपीय यूनियन में, कैसे अमेरिका में भारत जो है पाकिस्तान को अलग थलग कर रहा है। अमेरिका ने तो साफ कह दिया है भारत को पूरा अधिकार है जवाब देने का और वो नहीं रोकेगा। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जवाब देना चाहिए। भारत के साथ खड़े हैं ये सब। साथ ही पाकिस्तान का पैसा सुखाने की भी बात हो रही है। पाकिस्तान को IMF से फंड ना मिले, वर्ल्ड बैंक से फंड ना मिले, भारत इसके लिए पूरी तरह से अपनी पहुंच बनाने की, भारत पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है पाकिस्तान को कम से कम पैसा मिलने से रोके जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ ना कर सके। और ये बहुत संभव है, भारत इसके करीब भी है ऐसा करने के। ये सब जानकारी इनको दी गई लेकिन सीक्रेट जानकारी नहीं दी गई। वही इनकी पता चल गई कि वही इनकी क्या इमेज है इन लोगों की कि सरकार इन्हें नहीं बता सकती, ये स्थितियां इन लोगों की। तो ऐसे ही मुंह लटकाए गए थे, मुंह लटकाए आ गए। और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की मल्लिकार्जुन खड़गे ने। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार मुस्कुराए नहीं। भारतीय सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, ये तो बोलना भी पड़ेगा। गिरगिट के रंग हैं इनके, ये लोग कम नहीं है, गिरगिट जैसे ही रंग है इन लोगों के कि ये आज मजबूरी है इनकी कि इन्हें सरकार का साथ देना पड़ रहा है, वरना जो है जनता पाकिस्तान पर बरसेगी, बाद में पहले इनका निपटारा कर देगी। ऐसा समय है इस वक्त कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति है, तो इनको बोलना तो पड़ेगा, तो इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, इंतजार में है कि ये माहौल शांत हो जाए तो इनका सबूत गैंग जुट जाएगा। इनके अपने नेता और सोशल मीडिया पर इन लोगों के जो फैलाए हुआ इनका गैंग है वो जुट जाएगा, कोई सबूत मांगने लगेगा। जैसे कि इन लोगों ने, राशिद अल्वी ने कहा कितने चुन चुन के मारे गए आतंकवादी, कुछ सबूत मांगने लगेंगे, सवाल उठाने लगेंगे। अभी जैसे उदित राज ने क्या सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया है? सिंदूर तो एक धर्म से जुड़ा हुआ है, इसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए था जो सेक्युलर नाम हो। कहाँ से सेक्युलर नाम लाएंगे? कौन से देश में सेक्युलर नाम होता है? सनातन की धरती है तो सनातन के ही नाम रखे जाएंगे। हमारी मिसाइलें ब्रह्मोस हैं, हमारी जो मिसाइलों के नाम अर्जुन हैं, हमारी मिसाइलों के नाम गौरी और ये तैमूर नाम हम नहीं रख सकते हैं अपनी मिसाइलों के? क्या हमें ये रखने चाहिए? जो पाकिस्तान रखता है, जो मुस्लिम कंट्री है वो अपने योद्धाओं के नाम पर रखते हैं, जो क्रिश्चियन कंट्री है वो अपने योद्धाओं के नाम पर रखते हैं। और हम सनातन देश है, ये सनातन की धरती है, तो इसमें नाम हमारे योद्धाओं का ही होगा। और इसमें आप सेक्युलर नाम ढूंढने के चक्कर में मुसलमान नाम ये लोग घुसाना चाहते हैं। यही जो है उदित राज ऐसा आदमी है जो कि SC का सर्टिफिकेट लेके IRS किया, लेकिन बाद में राजनीति करने के लिए बौद्ध बन गया। ये ऐसा आदमी है, तुम SC थे तो जिंदगी भर SC रहते, क्या समस्या थी? लेकिन नौकरी के लिए SC बनेंगे, लेकिन लोगों को भड़काने के लिए बौद्ध बन जाएंगे। तो ये आदमी है जो अपने ही अंदर का गद्दार आदमी है। तो ये कांग्रेस के नेताओं का ये हाल है। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि जरा सा बादल छटे तो हम जो है हम अपनी बारिश करें, जिसमें हम सरकार पर सवाल उठाएं। लेकिन फिलहाल तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है और मुंह इनके लटके हुए हैं। राहुल गांधी भी बाहर आकर कहते हैं हाँ कुछ ऐसी चीजें थी जो सीक्रेट है, हम बता नहीं सकते हैं, बताने के लिए मना किया है, इनको तो सरकार ने नहीं बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान में कहते हैं मुंह लटकाते हुए कि हमने कुछ ऐसी जानकारी मांगी थी जो डिफेंस सीक्रेट्स थी, तो वो सरकार ने नहीं बताई, हमने भी फिर उस पर ज्यादा नहीं पूछा। तुम मांग क्यों रहे थे भाई? सबसे बड़ा सवाल, तुमको क्यों जानना है? तुमको सीक्रेट्स क्यों जानने हैं? तुम वो जानो कि इस वक्त पाकिस्तान पर क्या हमला हो रहा है, वो जानो कि भारत डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या कर रहा है, सुझाव देने हैं दे दो, लेकिन इससे ज्यादा तुमको जानना क्यों है? ये ओवैसी जैसे नेता कहते हैं हमारी सलाह पर जो है वो टाइगर रेसिस्टेंट फोर्स का नाम उसमें डलवाने की बात हुई, इनकी सलाह क्या है? ये आदमी और बड़ा गिरगिट है, समय के हिसाब से बहुत जल्दी रंग बदलता है, राहुल गांधी से और ज्यादा समझदार है। राहुल गांधी तो मुंह लटका के खड़ा है, ये तो पाकिस्तान को गालियां दे रहा है, लेकिन इनके झांसे में नहीं आना है। ये समय के हिसाब से रंग बदलते हैं। आज इन्हें लग रहा है बैकफुट पर है, क्योंकि मुसलमानों के चलते ही हिंदुओं को जो चुन चुन के मारा गया है उसके चलते ही आज ये जंग की स्थिति आ गई है। इसीलिए ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर हैं। सरकार से इनको ठीक ठाक सुन के भी आना पड़ा। और सिर्फ देखिए बात सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत इतिहास भी याद दिलाया जाता है, आपका समय हमारा समय सब याद दिलाया जाता है। वहां तो ये तो क्लोज डोर मीटिंग है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि रोका जा, बोलने से बचा जाता है। आपके लोग करते क्या है बाहर निकल के ये भी साफ बता दिया जाता है। तो ये क्लोज डोर मीटिंग में बहुत सी चीजें हैं, जो सब चीजें तो बाहर नहीं आती हैं, लेकिन कुछ चीजें आती हैं बाहर
और उसमें ये जरूर पता लगा है कि इन लोगों को वहां पर फजीहत का सामना करना पड़ा। बाहर आए मुंह लटकाते हुए राजनाथ सिंह हंसते हंसते बहुत कुछ बोल जाते हैं और बहुत कुछ बोल गए, और इसके बाद भी अभी जहां दिखेंगे वहां देखेगा ये आज कल हंस नहीं पा रहे हैं, मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। इनकी एक्टिविटी खत्म हो गई है, अब सीडब्ल्यूसी की बैठकों में बस जा रहे हैं, वहां पे जाकर ये मातम मनाते हैं ये लोग, और फिर सोचते हैं कि भारत सरकार को जो अभी पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है उसको कम करने के लिए और सरकार पर सवाल उठाने के लिए हम क्या करें, सूंघ रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा मिल जाए, बस एक बार कुछ ऐसा मिल जाए कि सरकार को हम घेर ले, बेइज्जती कर दे, नाकाम साबित कर दे, यानी कि भारत को नाकाम साबित कर दे। इसी की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं और हाथ कुछ नहीं लग रहा है, इसीलिए निराशा छाई हुई है, मायूसी में है और बस मातम मना रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।